या मजाक? क्या कभी आपने सोचा है कि कोई जघन्य अपराधी जब चाहे जेल जाए और जब चाहे बाहर आए? कभी 20 दिन की छुट्टी तो कभी 40 दिन की छुट्टी, कभी बर्थडे मनाना है तो कभी पार्टी करना है तो कभी सत्संग में जाना है। मानो इसके लिए कोई जेल नहीं मौसी का घर हो। जब जहां मन किया तालियां बजवाई और फिर अपने मौसी के घर वापस, और यही रिपीट हो रहा है। दरअसल डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर 40 दिन की पैरोल मिली। दरअसल राम रहीम रोहतक के सुनारिया जेल में बंद था और इस बीच राम रहीम को 14वीं बार पैरोल मिली है। दरअसल राम रहीम यौन शोषण और हत्या के मामले में 20 साल की सजा काट रहा है। सूत्रों की माने तो राम रहीम अपना जन्मदिन मनाने पैरोल पर बाहर आया है। उसका जन्मदिन 15 अगस्त को है। पैरोल के नियमों के अनुसार सिरसा डेरे में राम रहीम को भीड़ जमा करने की इजाजत नहीं मिली है, लेकिन वह अपने अनुयायियों से वर्चुअली संवाद कर सकता है। वैसे आपको बता दें कि राम रहीम 2017 से ही जेल में बंद है। वहीं राम रहीम को पैरोल मिलने पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने सरकार पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जिन सिखों की सजा पूरी हो गई है उन्हें रिहा नहीं किया जा रहा है, लेकिन राम रहीम जैसे सजा याफ्ता कैदी को बार बार राहत दी जा रही है। ऐसे अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या भारत में सजा या बेल हैसियत देखकर दी जाती है? क्या इंसाफ के नाम पर केवल आम आदमी को ही परेशान किया जाता है? क्या रसूखदारों के लिए जेल भी एक उत्सव है? अगर एक बलात्कारी खुलेआम धार्मिक नेता बनकर जेल से बाहर आता है, भीड़ जुटाता है, तो उस भीड़ से लेकर राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था और न्यायिक व्यवस्था पर सवाल उठता है। क्या ये पूरे तंत्र का मजाक नहीं है? ऐसे अगर आंकड़ों की बात की जाए तो 2020 में राम रहीम को एक दिन की पैरोल मिली थी। उसके बाद 2021, 2022, 2023, 2024 और अब 2025 में राम रहीम पैरोल पर 14वीं बार बाहर आया है। मतलब अगर 2020 से लेकर अब तक देखा जाए तो राम रहीम हर साल 90 दिन जेल से बाहर रहा है। जैसे मानो यह कोई कैदी नहीं, कोई सेलिब्रिटी या नेता हो। सवाल यह है कि यह न्याय है या फिर सत्ता का कोई धंधा, या फिर सजा है या मौज? कैसे हमारे ही देश में एक बलात्कारी को वीआईपी व्यवस्था दी जा रही है और एक गरीब कोर्ट की तारीखें गिनता रहता है। राम रहीम एक अपराधी नहीं बल्कि हमारी व्यवस्था पर एक तमाचा है। राम रहीम को बार बार पैरोल मिलने के पीछे के खेल को समझने के लिए डेरा सच्चा सौदा के प्रभाव को समझना पड़ेगा। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली में इनके लाखों भक्त हैं जो बड़ा वोट बैंक बनाते हैं और नेताओं के लिए यह एक सोने की मुर्गी है। ऐसे राम रहीम को पैरोल मिलने के पीछे हर बार कोई न कोई बहाना होता है। दिल्ली, हरियाणा और लोकसभा चुनाव से पहले पैरोल मिलना यह कोई संयोग है या फिर वोट की सियासत? ऐसा लगता है कि सरकारें और प्रशासन राम रहीम के आगे नतमस्तक है।